नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सभी के साथ निफ्टी के कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जो कि ब्लू चिप या फिर आप ग्रोथ स्टॉक्स कह सकते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छी करेक्शन पे मिल रहे हैं। मार्केट हालांकि ऊपर से ऑलमोस्ट 10% ही करेक्ट हुआ है, बट इन स्टॉक्स में आपको मोर देन 20% की करेक्शन देखने को मिल रही है। और अगर चलना शुरू हुए और अपने हाइस को रिक्लेम करते हैं तो ऑलमोस्ट 50% तक की तेजी बन सकती है। तो क्या यह निवेश का मौका है? ये वीडियो प्रॉपर निवेशकों के लिए, ये उनके लिए नहीं है जो आज खरीद के कल गिर जाए तो परेशान होते हैं या फिर परसों गिर जाए तो परेशान होते हैं। ये उनके लिए जो स्टैगर्ड वे में खरीदना जानते हैं, जो पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, जो क्वालिटी स्टॉक्स प्रेफर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस शेयर में अपने आप में एक बड़ी गिरावट हो गई है। किस रीजन से हुई है? कोई रीजन नहीं है। जियो अच्छा कर रहा है, रिटेल तंगड़ा कर रहा है, ओएमसी में तंगड़ा कामकाज हो रहा है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर भी स्टॉक का शेयर प्राइस ऊपर में 2856 रुपीज का, जो कि 52 वीक आई है, वहां से अभी करेक्ट हो गया 2202 का, जिसने 52 वीक लो लगाया है। तो 52 हफ्ते के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है, एक साल के लोअर एंड पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, और अभी 2200 रुपए पे। अगर ये दोबारा इसके 2800 2850 के हाइज रिक्लेम कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट यहां से 40% की तेजी होगी। तो क्या ये एक बढ़िया स्टॉक है खरीदारी करने के लिए? तो मेरे हिसाब से तो ये तंगड़ी कंपनी है एक, और लॉन्ग टर्म के लिए आप डेफिनेटली इसको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी में ऐड कर सकते हो। और अगर 2100 रुपए पे आ जाए तो फिर वाह, वही कहने ही क्या है। ब्रोकरेज हाउसेस अभी भी स्टॉक पे 2600 प्लस के टारगेट्स लेके बने हुए हैं, और कुछ ब्रोकरेज हाउसेस तो 3000 रुपए तक के लक्ष्य भी दे रही हैं। रिसेंटली जियो ने पोस्ट पेड प्लान भी कहीं ना कहीं एक स्टार्ट कराया, तो मतलब सब कुछ तगड़ा हो रहा है, उसके बावजूद ये स्टॉक गिर रहा है। तो ये एक मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं हो सकती है। अगर स्टॉक की बात करें तो 23 के पी पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक अभी। और कोविड के समय की बात करूं मैं आपको, तो कोविड में स्टॉक का पी जो था सबसे लोअर एंड पे जब गया था स्टॉक, तो अराउंड 17 का था। तो ज्यादा कुछ मुझे करेक्शन दिख नहीं रही है। और हायर एंड की बात करें तो लगभग 33-35 के पी तक स्टॉक ऊपर में गया हुआ है। तो अगर 30 के पी पे दोबारा रिक्लेम हो गया तो 3000 का हो जाएगा शेयर, ये मान के चलो। क्योंकि अर्निंग पर शेयर मैं आपके साथ शेयर कर दूं टीटीएम बेसिस पे तो 94 का है। तो 94 से टीटीएम बेसिस आप अगर राउंड फिगर में 100 ले लें नेक्स्ट ईयर, अगले 12 महीने के हिसाब से, और 30 के पी पे ले लें तो 3000 रुपए का शेयर हो गया, जो कि 50% से ज्यादा के रिटर्न हो जाएंगे। तो ये एक स्टॉक कहीं ना कहीं पहला जो आपको रडार पे रखना चाहिए। अभी मैं एकदम से बाइंग के लिए नहीं कह रहा हूं, बट रडार पे रखने के लिए कह रहा हूं। मार्केट में अगर कोई गिरावट होती है तो ये आपकी चॉइस में जरूर होना चाहिए ब्लू चिप स्टॉक्स, अगर आप देख रहे हो। सेकंड स्टॉक की बात करें तो एक यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड, यूपीएल के नाम से आप लोग जानते होंगे। इस कंपनी की बात करें तो एग्रोकेमिकल में ये दुनिया में टॉप 5 कंपनीज में आती है। इसका स्टॉक 698 रुपीज के भाव पर क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 52,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 848 का 52 वीक हाई है, अच्छी खासी करेक्शन पे दिख रहा है। 12 के पीई पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर इसका भी आप एवरेज पीई देखेंगे तो लगभग इस स्टॉक ने आपको पहले जो हाई पी देखे तो 30 के पी तक गया है। कोविड के समय की भी बात करूं मैं तो कोविड में भी ये स्टॉक ने आपको 12 के पी से नीचे जाता नहीं दिखा था। तो अभी तो ये लोअर एंड पे चल रहा है पी के हिसाब से। 900 रुपए के भाव पे कंपनी ने खुद बायबैक करा था, तो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स है और बहुत ही सस्ता दिखता है मुझे। इंडस्ट्री का पी भी देखेंगे आप तो वो भी 20 का है, और ये स्टॉक 12 के पी पे मिलता है। टीटीएम बेसिस पे अर्निंग पर शेयर 55 का है। अगर 20 के अर्निंग पर शेयर पे मिल जाए ये स्टॉक तो 1100 रुपए का भाव होता है, 1100 रुपए का। और अभी कितना है? 700 रुपए। मैं कह रहा हूं आप छोड़ दो, आप मत देखो कि भाई हमें 20 के पी पे मिल जाए। 12 वाला अगर ये 16 का पी भी होता है तो 16 इंटू 55 में करूंगा तो भी 880 का भाव हो गया। तो ये स्टॉक डेफिनेटली आपको रडार पे रखना चाहिए, और अर्निंग पर शेयर कंटिन्यू ग्रो हो रहा है तो बढ़िया स्टॉक दिखता है। थर्ड स्टॉक है बजाज फाइनेंस या फिनजब, आप कोई भी कंसीडर कर लीजिए। मैं भी फिनजब के बारे में बात कर रहा हूँ 1300 के लेवल्स पे, क्योंकि फिनजब ऑलमोस्ट बजाज फाइनेंस में भी 50% होल्ड करता है। स्टॉक ऊपर में लगभग 1846 का हाई दिखा के अभी आपके लिए 1300 पे ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी करेक्शन हो गई, 36-34 के पीई पे ऑन एन एवरेज लगभग 40 के पीई पे स्टॉक मिल जाता है। अगर हाई देखें तो लगभग 70 के पीई तक चला जाता है। लो की बात करें तो 20-22 के पी तक गया है। तो अभी करेक्शन ऐसा नहीं है नहीं हो सकती है, बट एक लेवल में दे रहा हूं गिरावट में 1150 या 1125 मिले
तो ये ड्रीम लेवल हो जाएंगे खरीदारी करने के लिए। स्टॉक दोबारा आपको 1500-1700 रुपए का लेवल इजीली दिखाएगा, तो वहां आप इस स्टॉक को पकड़ना। सेम अगर बजाज फाइनेंस देखें तो 5400 के नीचे जब भी निकलेगा वो ड्रीम लेवल होंगे खरीदारी करने के, और वहां से स्टार्ट करना है। उसके नीचे ब्रेक डाउन भी होगा, मैं आपको बता दूं मार्केट में भी वो बहुत बड़ा ब्रेक डाउन हुआ, स्टॉक 4800 तक जा सकता है, तो वो आपके लिए ड्रीम लेवल होगा खरीदारी करने के लिए एज एन इन्वेस्टर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे एक शेयर और है जो मेरे हिसाब से आपको मैं शेयर करूंगा, वो आईटी का दिग्गज इन्फोसिस। देखिए है तो ये भी ब्लू चिप स्टॉक्स, हालांकि पसंद नहीं आ रहा अभी क्योंकि पैसा नहीं बना रहा, वो बात अलग है। अगर आप इसका पीई देखेंगे तो वो ओवरऑल पीई के हिसाब से थोड़ा अभी महंगा ही है, 22-23 के पीई पे ट्रेड करता था, अभी 24 के पीई पे ऑन एन एवरेज। हाई की बात करें तो 30-32 तक गया है, लो की बात करें तो वो 18 तक के पीई पे भी आपको देखने को मिलेगा। मैं शेयर कर दूं, लगभग जब कोविड आया था तो 5 साल के पीई की बात करें तो स्टॉक का आपको 16 के पीई पे जाता हुआ दिखा था स्टॉक, अभी तो अभी 24 पे है, एंड ऊपर टॉप में लगभग 36 के पीई पे भी ट्रेड करके आ चुका है स्टॉक। तो सस्ता ही है, कोई महंगा भी नहीं है ऐसा, बट हाँ नॉर्मल है, ऐसा नहीं बहुत सस्ता भी चीप दिख रहा है, ऐसा भी नहीं दिख रहा। अगर इसका टीटीएम बेसिस पे अर्निंग पर शेयर देखें तो स्लाइटली जंप है, 56 के अर्निंग पर शेयर पे है। अगर ये स्टॉक आपके लिए जो अभी 33 के 24 के पीई पे है, अगर यही 56 के पी से आपको 30 के मल्टीपल्स भी मिलते हैं तो इजीली आपको 1750 रुपए तक के भाव दिखा सकता है। तो इस स्टॉक को भी मुझे लगता है आप रडार पे रखें और होल्ड करें। ये मेरी राय होगी कुछ स्टॉक जो मैंने शेयर करे गिरावट में लेने के लिए। होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, एंड आपका फेवरेट कौन सा है प्लीज कमेंट बॉक्स करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।